गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 और हमारे पाठ का नाम है हीरा। चलिए बेटा, मैं एक हीरा हूँ, पारदर्शी हीरा। पारदर्शी होता है बेटा जिसके आर पार देखा जा सके। मेरे रूप और आकार को देखकर लोग मुझे छूने को लालियत हो उठते हैं, पर यह रूप सौंदर्य मुझे ऐसे ही नहीं मिला। इसके लिए मैं पृथ्वी के गर्भ में हजारों वर्षों तक प्रचंड ज्वाला में जलता रहा हूँ। जब मैं पृथ्वी से बाहर आया तब मैं केवल एक कंकड़ के समान था। इस उज्जवल रूप को पाने के लिए मैंने कितनी यातनाएं सही और कितनी कठोर तपस्या की है, यह मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं समस्त वर्णों और प्रकाश से शून्य था। हीरा तराश ने तराश कर मुझे यह कृत्रिम रूप दिया, यानी कि बनावटी रूप दिया। यद्यपि मेरा अपना कोई मौलिक प्रकाश नहीं है, पर हीरा तराश मुझ में इतनी रश्मियाँ भर देता है, मेरा रूप निखरकर चमकीला बन जाता है। कुशल यानी कि अच्छा हीरा तराश के हाथों में जाकर मैं इतना प्रकाशमान हो जाता हूँ कि अंधेरे में भी चमकने लगता हूँ, और रोशनी में तो किसी की आंखें मेरी चमक को नहीं सह सकती। मुझे धरती के गर्भ से बाहर निकलने का कार्य राजा छत्रसाल ने किया था। कई सौ वर्ष पहले राजा छत्रसाल ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के पन्ना में बसाई थी। उन्होंने ही मुझे पहचान कर इस दुनिया के सामने रखा। मैं तो धरती में लगभग 300 मीटर नीचे दबा अपने बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं और मेरा भाई सहोदर क्या होता है बेटा, एक ही गर्भ से उत्पन्न, यानी कि एक ही माँ की संतान भी बोल सकते हैं, यानी कि कोयला और हीरा दोनों भाई हैं। धरती के गर्भ में न जाने कब से सोए पड़े थे। एक दिन मेरे सहोदर कोयले को उपयोगी समझकर लोगों ने उसे धरती के गर्भ से निकाल लिया, और कोयला मुझे स्वतंत्रता से इधर उधर घूमने लगा, यानी कि मुझे भूलकर वो स्वतंत्रता से यहाँ वहाँ घूमने लगा। जैसे कि कोयला हम लकड़ी आग जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोयले से हम आग जलाते हैं, तो इसलिए वो दुकानें और बेचा जाने लगा, तो यहाँ वहाँ वो घूमने लगा। वह निरंतर लोगों की सेवा करके परोपकार में लगा था, और मैं बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा में यह सोचकर विकल यानी कि परेशान हुआ जा रहा था कि कहीं तो कोई ऐसा होगा जो मेरी कीमत पहचानेगा। अतः वह दिन भी आ गया जब मुझे दुनिया में पहचान मिली। मैं बाहर आया और लोगों ने मुझे सिर आंखों पर बिठाया। मैं शान से इठलाता हुआ धनिक लोगों की शान में 4 चांद लगाता रहा। धनिकों ने यानी कि अमीर व्यक्तियों ने मुझे सहेज कर अपनी तिजोरियों में रखकर मुझ पर सैकड़ों ताले व पहरे लगा दिए, पर मैंने कभी उफ तक नहीं की। मैं अपने भाई सहोदर की तलाश में बाहर आना चाहता था, परंतु लोगों ने उसमें और मुझ में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर दिया। कैसे अंतर पैदा कर, जैसे कि कोयला क्या है, कोयला तो हर एक दुकान पे मिल जाता है हमें, लेकिन जो हीरा था उसका क्या था बेटा, उसको बाहर थोड़ी फेंक सकते हैं, दुकानों पे ऐसे थोड़ी खुला छोड़ सकते हैं, उसको लोग अपनी तिजोरियों में रखते थे ताकि कोई चोर उसको चुरा न लेगे। तो इसलिए उन दोनों में अंतर पैदा हो गया था। मैं चाहकर भी उससे नहीं मिल सका। सेठ और व्यापारियों की तिजोरियाँ ही मेरा भाग्य बन गई थी, और मुझे ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचा व खरीदा जाने लगा। पहले मैं राजाओं के सिंहासन और मुकुटों में जड़कर दुनिया की झलक पा लेता था। उस समय तो मैं गर्व से फूला नहीं समाता था जब लोग मेरे अर्थात राजा के आगे सिर झुकाते थे, पर अब तो सेठों की तिजोरियां ही मेरे लिए काल कोठरी बन गई हैं। यानी कि हीरा कह रहा है कि मुझे सिर्फ काल कोठरी किनको बोला, जिनकी तिजोरियों में जब हीरे को रख के तिजोरियों में ताला लगा देते तो वो ये बोल रहा है कि काल कोठरियाँ बनकर रह गई थी। मैं सोचता हूँ कि जब मुझे कैद में ही रहना था तो मैं बाहर ही क्यों निकला। मुझे इस बात का बड़ा दुख है जब लोग मुझे पाकर यह सोचकर अपना सुख चैन खो देते हैं, कहीं मैं चोरी न हो जाऊं। अपनी नकारात्मक सोच उन्हें रात भर आराम से सोने नहीं देती। कहते हैं सोच का असर होता है। उनकी नकारात्मक सोच के चलते मैं अक्सर चोरों द्वारा चुरा लिया गया, फिर पकड़े जाने के डर से चोर मुझे लिए मारे फिरते। कभी कभी तो मैं चोरों के द्वारा ऐसी जगह दबा या छिपा दिया जाता हूँ जहाँ मेरे होने की संभावना नगण्य होती है। ऐसे में यदि मैं किसी निर्मोही सन्यासी के हाथों में पड़ जाऊं तो वह मुझे अपने मैले कुचैले झोले में लिए फिरते, यानी कि अगर किसी सन्यासी के साधु के हाथों में मैं चला जाऊं तो वो इसकी कीमत नहीं पहचानता, वो उसे अपने
मैले कुचले झोले में इनको थैला रखते हैं ना, एक झोला सा साधु लोग, उसमें लिए फिरता है। उसके लिए मैं एक चमकते पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं। वह मुझे लिए तब तक घूमता जब तक कि वह किस पर अत्यधिक प्रसन्न न हो जाए या किसी बालक के रुदन को रोकने, रुदन क्या होता है बेटा, जो बच्चा रोता है को रुदन बोलते हैं, को रोकने के लिए मुझे उसके हाथ में देकर चलता न बने। बालक भी मुझे उछाल कर, पकड़ कर, रगड़ कर और फिर अनोखा पत्थर समझकर अपनी संग्रहित वस्तुओं में शामिल, संग्रहित इकट्ठी की होती हैं वस्तुएं, उनमें शामिल कर लेता है। बालक के हाथों में मैं जाकर सुखद अनुभव करता हूँ कि कोई तो ऐसा है जो मुझे पाकर भी रात में चैन की नींद सो सकता है। यानी कि क्या होता है बेटा, क्या कह रहा है यहाँ पर ये कि भाई जैसे कि हीरे को क्या होता है, लोग तिजोरियों में भरकर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं ना कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। लेकिन जब एक बच्चे के हाथ में जाता है तो बच्चे को थोड़ी पता है कि भाई वो हीरा इतना कीमती, इतना महंगा है, तो उसे वो अपने आप खिलौने की तरह समझता है। तो हीरा जब खुश होता है कि चलो कोई तो ऐसा है जो मुझे पाकर रात में चैन की नींद सो सकता है। मैं ज़्यादा खुश तब होता हूँ जब मुझसे निर्मित आभूषणों का प्रयोग सगाई और विवाह समारोह जैसे अवसरों पर तोहफे के रूप में वर वधू की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसी विवाहिता के गले का हार बनकर या कोमल अंगुलियों में आकर मैं धन्य हो उठता हूँ। तब मैं सोचता हूँ कि शायद अब मैं दुनिया की कुछ झलक पा सकता हूँ और अपने सहोदर को खोज सकूँ। यानी कि देखो, इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद भी हीरा सोचता है कि चलो अब तो मैं बाहर घूम सकता हूँ, दुनिया कुछ झलक ले सकता हूँ, अपने भाई कोयलो को ढूंढ सकता हूँ। पर अक्सर कुछ समय बाद मैं फिर से तिजोरी की शान बढ़ा रहा होता हूँ। यानी कि कुछ दिन बाद फिर उसको तिजोरी में डाल दिया जाता है। हम जैसे कि कीमती गहने जो डेली थोड़ी पहनते हैं, कभी कभी तभी तो ओकेज़न पे तो पहनते हैं ना हम हीरे जवाहरात को, तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर बाद में फिर मैं तिजोरी की शान बढ़ा रहा होता हूँ। मेरा हृदय उस समय सबसे अधिक विदीर्ण हो जाता है, यानी कि टूटा हुआ हो जाता है, जब कोई मेरा सही मूल्य जानते हुए भी कम आंकता है। जो मुझे नहीं जानते वे मेरा निरादर करें तो कोई बात, पर जो जानते हैं वे कम से कम मेरा अपमान न करें। जौहरियों द्वारा अक्सर मेरा मूल्य कम बताकर मुझे खरीद लिया जाता है, फिर उससे कहीं गुना अधिक कीमत जो मेरा सही मूल्य है पर बेचकर वे बहुत लाभ कमाते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना शोभा देता है? अपने लाभ के लिए दूसरों का निरादर करना कहाँ तक उचित है? खैर, मैं ठहरा दुनिया की सबसे कठोरतम वस्तु, यानी कि कठोर वस्तु। मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों का दुख नहीं होना चाहिए। मुझे तो अपनी कठोरता व चमक पर नाज होना चाहिए, और हो भी क्यों न हो। आखिर मैं दुनिया में बेशकीमती जो ठहरे, यानी कि बहुत कीमत वाला हीरा। अपनी चमक बिखेर कर लोगों को आकर्षित करना मेरा काम है, और लोगों का काम मुझे संवारना और सहेजना है। मैं अपने सहोदर से कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर लोगों के दिल में मेरे लिए जो अपनत्व और प्यार है वह मेरे लिए काफ़ी है, फिर चाहे वो मुझे तालों में रखें या गले से लगाए। तो देखा बेटा, इस पाठ के माध्यम से हीरा अपनी आत्मकथा यानी कि अपने बारे में बता रहा है कि मैं मुझे कैसे धरती के गर्भ से निकाला गया था, राजा छत्रसाल ने निकाला था। ठीक है, फिर ये सोचता है कि धरती से बाहर आकर भी मैं अपने भाई कोयले से मिलूंगा, लेकिन फिर भी ये कोयले से नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हीरा तो बहुत बेशकीमती होता है, बहुत महंगा होता है, तो लोग इसको अपनी तिजोरियों में रखते हैं। ठीक है, तो इसको जिस तरीके से कोयला में हर दुकान पर मिल जाता है, बाहर भी रखा, जैसे कि बाहर भी पड़ा रहता है कहीं शॉप पे कोयला, लेकिन हीरा थोड़ी पड़ा रहता है। इसलिए वह अपने भाई की तलाश खूब करता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपने भाई से कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वह मेरे लिए काफ़ी है, चाहे वो मुझे अपने तालों में सहेज कर रखें या फिर अपने गले से लगाएं। ओके, बाय क्लास।